गिरफ्तारी के 5 दिन बाद जेल से निकलेंगे एलविश यादव। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार। आजम खान से मिलने सीतापुर पहुंचे सपा चीफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। एएमयू कैंपस में होली खेलने को लेकर हुआ विरोध, पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा पाकिस्तान में भी खेली जाएगी होली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान और उनके करीबियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। गौरतलब है कि सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। ये फैसला तो अभी जब आया है तो उस वक्त सिर्फ कोर्ट ने हमें एक्विटल होने का डिसीज़न अनाउंस किया। ये तो अब जब तक डिसीज़न हम पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक नहीं मालूम चल पाएगा। लेकिन इस डिसीज़न में, क्योंकि इस केस के ट्रायल में हम इन्वॉल्व रहे, तो जो हमारी तरफ से पक्ष रखा गया आज़म खान साहब का और अज़हर अहमद खान साहब का और बाकी एक्यूज़ का, तो उसमें हमने ये बात साबित की है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। जो एलिगेशन था मकान तोड़ने का, वो एलिगेशन प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म का कोई मकान नहीं था। ये घटना की एफआईआर 2016 में दर्ज कराई गई थी। 2016 में घटना बताई गई थी, 2019 में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जी, हम लोग दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिद्धार्थनगर जिले के आप कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन के लिए जिले भर से कार्यकर्ता मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और अपना विरोध जाहिर किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की फर्जी गिरफ्तारी को लेकर किया जा रहा है। जी, हम लोग विरोध प्रदर्शन में आए हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने कल शाम को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सरासर फर्जी और गलत है। इसी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालयों पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन होता रहेगा भाजपा सरकार के खिलाफ। भाजपा सरकार अपने लठैत ईडी और सीबीआई के बल पे 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। तमाम विपक्षी नेताओं को जो इंडिया अलायंस में हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहते हैं। हम उनकी रिहाई चाहते हैं और ये निरंकुश मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं और सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल बंद करे। और अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो जनता के बीच में आए और अपने कामों को बताए। जो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की दुगनी आय करेंगे। किसानों की दुगनी आय करने के अलावा वो एमएसपी धान जो है फसल नहीं खरीद पा रहे हैं। महिला सुरक्षा आप लोग देख ही रहे हैं, चारों तरफ महिलाएं पीड़ित हैं। महिला सुरक्षा की बात किए थे, किसी भी मुद्दे पे वो खड़े नहीं है। जी, प्राचीन नगरी काशी में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां 2 दिन मनाए जाने पर होली की रौनक वाराणसी में देखते ही बनती है। वहीं गंगा के तट पर स्थित वाराणसी भारत के पवित्र और प्राचीन शहरों की श्रेणी में आता है। यहां मनाई जाने वाली होली में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वहीं होली के पर्व पर लोग यहाँ के गंगा के घाटों पर एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए नजर आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ हिंदू छात्रों ने कैंपस के अंदर होली खेलने की परमिशन मांगी थी, जिसके बाद कैंपस में जब हिंदू छात्र होली खेल रहे थे तो उनका वहां के मुस्लिम छात्रों ने विरोध किया। वहीं अब इस पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेली जाएगी, किसी ने भी रोकने की हिम्मत की तो जवाब देना जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर आरोपित छात्रों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो थाने पर अनशन पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही नहीं पाकिस्तान में भी होली खेली जाएगी। लखनऊ से आजमगढ़ अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे सपा नेता धर्मेंद्र यादव का स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास उनका काफिला रोककर भव्य स्वागत किया। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव और कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के अमेठी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पटरी पर बिगड़ी ट्रेन को लोग धक्का देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि रेलवे के अधिकारियों के लिए बनी डीपीसी ट्रेन पटरियों के बीच में ही खराब हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी में रेलवे विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां रेलवे के अधिकारियों के लिए बनी डीपीसी ट्रेन पटरियों के बीच में ही खराब हो गई, जिसके बाद रेल कर्मचारियों के द्वारा ट्रेन को धक्का मारकर मेन लाइन से लूप लाइन में लाया गया। लंबे इंतजार के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, इसलिए इस बार रामलला की होली खास होने वाली है। बता दें कि रामलला इस बार की होली कचनार के फूलों से बने हर्बल गुलाल से खेलेंगे। इस खास गुलाल को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने तैयार किया है। वहीं रामलला कचनार के फूलों से बने गुलाल से होली इसलिए भी खेलेंगे क्योंकि कचनार के वृक्ष को राम राज्य के दौरान राजकीय वृक्ष माना जाता था। बाकी मेरे पास कचनार के फूलों का गुलाल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ से आया है, भगवान को समर्पित कर देंगे। रासायनिक शरीर को कष्ट नुकसान पहुंचाने वाला गुलाल ना उपयोग हो, इसकी चिंता लखनऊ के बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ने की है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सबसे कहेंगे प्राकृतिक फूलों का रंग इस्तेमाल और गुलाल इस्तेमाल करें। रामलला के लिए कचनार के फूलों का गुलाल मुझे प्राप्त हुआ है। बदायूं मामले को लेकर एसएसपी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों का जवाब देते हुए मामले में कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अभी भी पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन वो साजिद के साथ था और दोनों मिलकर भागे थे और उसी दिन वो चाकू खरीद कर लाया था, जिससे उसने वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी ने कहा कि फिलहाल अभी इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिस पर पुलिस जांच कर रही है। आपका बजट है वो ऊपर से नीचे देख पाया नहीं देख पाया, नीचे से देख पाया नहीं देख पाता, ये सब तो मौके पे सीन को रिक्रिएट करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ बैठ गया जो आपने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसका मानसिक रूप से गरीब हो जाना हर बात पे, उसका बचपन जो पीओ और छोटे सरकार में काफी समय बीता और वहाँ पे, और वो बहुत डिवाउट टाइप का भी आदमी, उसके भाई ने बताया है कि वो अक्सर वहाँ जाकर के मत्था टेकता था, वहाँ पे जाकर के जो भी इतना सबसे बड़ा जो बिजनौर के नगीना लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार ने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक हर्षोल्लास के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि जनपद बिजनौर की नगीना लोकसभा से सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार अपने काफिले के साथ नुमाइश मैदान में पहुंचे, जहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सबसे बड़ा जो इस मुल्क का मुद्दा आज की तारीख में है वो है संविधान बचाने की, संविधान की रक्षा करने की, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी की जो पैदाइश होती है आज़ाद भारत में, वो सिर्फ भारत के संविधान से होती है। और यही भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करे, क्योंकि भारत का संविधान करीब 74 वर्ष 2 महीने भारत के नागरिकों को एक बहुत बड़ा तबका मजलूम, बेबसी और लाचारी का जो भारत के हिंदुस्तान कहे जाते हैं उनसे पहले था, उसको भारत के संविधान आने के बाद एक स्याही से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। सबसे बड़ी ज़रूरत आज है भारत के संविधान की रक्षा करने की। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान है तो लोकतंत्र है, और भारत का संविधान जब खत्म होगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और भारत के नागरिकों से अपील किया था कि आप भारत के संविधान की रक्षा करिए, ताकि कोई इतिहास जब लिखा जाए। कासगंज जनपद के सेड़पुरा थाना क्षेत्र के ढुमरी रोड पर मकान में दरवाजा चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जहां देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें 32 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। वहीं गोली लगने से घायल हुए युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हमीरपुर में कुछ समय पहले हुई ओलावृष्टि से नुकसान को लेकर परेशान किसानों ने अपनी समस्या बताई है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि उनको प्रधान और लेखपाल द्वारा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल द्वारा पैसा लेकर ओलावृष्टि मुआवजा दिलाया गया है। साथ ही जिन किसानों ने लेखपाल को पैसे नहीं दिए उन्हें ओलावृष्टि का मुआवजा न मिल सका है। वहीं प्रधान द्वारा ग्राम के विकास को लेकर ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाए और कहा कि गंदगी से गाँव में लोग बीमार हो रहे हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी की जांच पिछले कई समय से चल रही थी, जिसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिषद में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। में मामला विचाराधीन होने के बावजूद कल ईडी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उसके विरोध में आज ज्ञापन था। ये देश में पहली बार है जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की वजह ईडी इस घोटाले में जांच नहीं करना चाहती, इसके तथ्य उजागर नहीं करना चाहती। पिछले 2 साल से सैकड़ों छापे डाले, गिरफ्तारियां हुई, उसके बावजूद कहीं कुछ नहीं मिला। लगातार 2 साल से जांच चल रही है। इस केस में आज तक ट्रायल शुरू नहीं कर सकी, क्योंकि इनकी जो मंशा है वो इस केस को खोलना नहीं है। इनकी मंशा सिर्फ जांच के नाम पर विपक्ष के नेताओं को परेशान करना है, उनको जेल भेजना है ताकि वो इस चुनावी प्रक्रिया में भाग न ले सकें। भाजपा सरकार ये अच्छे से जान चुकी है कि उसका जनाधार जा चुका है। पूरा देश उनकी किसानों की नीतियों को लेकर, उनके रोजगारी की नीतियों को लेकर, चाहे काले धन की बात हो, सब में पूरा देश परेशान हो चुका है। मैं मामला विचाराधीन। कल ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, जो पूरी तरह से अवैध है। उसी गिरफ्तारी के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि जो ये गिरफ्तारी हुई है वो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। उसी से भाजपा सरकार घबराई हुई है कि ये पूरे देश में चर्चा होगी फ्री शिक्षा, फ्री बिजली की, तो उस वजह से भाजपा सरकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 2024 में भाजपा सरकार को कोई वोट नहीं देगा, भाजपा को कोई वोट नहीं देगा, इसलिए भाजपा सरकार बौखलाई हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जहां समाजवादी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी में आपस में जंग छिड़ती नजर आ रही है। जहां पार्टी में आपसी मनमुटाव के चलते सपा के जिला पदाधिकारी की शिकायत पर अखिलेश यादव ने मौजूदा जिलाध्यक्ष को हटाकर नए जिलाध्यक्ष की तैनाती कर दी थी। लेकिन जब नए जिलाध्यक्ष कार्यालय पहुंचे तो पुराने जिलाध्यक्ष ने दफ्तर में ताला डाल रखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराना परिवर्तन का नियम है। जब इन्होंने उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया और कल वो लखनऊ में थे, नए जिलाध्यक्ष जो पुराने जिलाध्यक्ष, तो लखनऊ में आकर उनको देर लगी होगी और आए, उन्होंने चाबी दे दी। जैसे आया तो हमने फोन आके किया, उन्होंने चाबी दे दी। कुछ नहीं है, सामान सारा है, रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। वो प्रदेश सचिव बना दिए, उनका प्रमोशन हो गया है और प्रदेश सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। बड़ा पद है वो, उनका प्रमोशन हुआ। राजनीति में प्रमोशन होता है, एक सीट कोई छोड़ता है, उसको दूसरा सीट छोड़ के उस पर कोई आगे बढ़ता है। तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे बढ़ाया है और 4 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, इनको जिलाध्यक्ष बनाया। पूर्व जिलाध्यक्ष उन्होंने बड़ा सीधा आरोप लगाया है इसी बात को लेकर कि जो है मतलब सारा सामान उठा ले गए। कोई सामान नहीं, सारा सामान उठा लेके तो हम लोग बैठे हैं यहाँ, सामान कोई नहीं उठा रहे। कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है और आप लोग शांति से एकदम देखें, शांति से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऐसा कोई मतभेद नहीं संगठन में। संगठन एक जो हटाने के पीछे जो वजह आई है सामने, देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवेक है, विवेकाधिकार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवेकाधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय हैं जो उनकी समझते हैं, उन्होंने उनको और जिम्मेदारी दी है, हमको यहाँ भेज दिया है, ये जिम्मेदारी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय है। इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। अब मेरी जो चौथी बार जो है हमें बनाया है और उन्होंने विश्वास प्रकट किया है, तो चौथी बार क्या, मैं तो जीवन भर उनका हूँ और आखिर जो समय बचा है वो भी उनका हूँ और जो भी मुझसे हो सकता है पूरा प्रयास करूंगा और हरदोई जिले से दोनों सीटें जीतने और जिताने का प्रयास पूरा करूंगा। पूर्व जिलाध्यक्ष कोई समाजवादी पार्टी का सामान नहीं ले गए, लेकिन जो अध्यक्ष होता है वो कुछ ना कुछ अपनी सुविधा के अनुरूप अपने निजी संसाधन से कोई भी उपकरण या कोई भी चीज अपनी सुविधा के लिए मंगा के रख लेता है। जो पार्टी कार्यालय में पार्टी के चंदे का या जो पहले से उपस्थित था उसको नहीं ले गए, वो अपना निजी सामान, मान लीजिए उन्होंने अपना सोफा अपनी सुविधा के लिए खरीद के डाल दिया, ले गए, तो उसमें कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं। निजी सामान तो कोई भी ले जा सकता है। तो ये तो अनावश्यक रूप से चर्चा का विषय पता नहीं क्यों सुबह से बन गया। चाबी को लेकर बात आ गई। अब चूंकि कल उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ बुलाया था, उनको आज अपना कुछ काम था, उनकी तबीयत भी खराब थी, उनको आने में देर हुई, तो पता नहीं कैसे न्यूसेंस क्रिएट हो गया कि वो चाबी नहीं देना चाहते। नहीं
लखीमपुर खीरी के भीरा कस्बे में आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस टीम पर ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे पुलिस की जीप के शीशे टूट गए। साथ ही महिलाएं पुलिस जीप के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। वहीं अचानक हुए हमले से किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाया। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज प्रातः 9 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाने का वांछित शिव कुमार पुत्र बिसाती निवासी कस्बा भीरा, जो कि धारा 60 एक्साइज और आईपीसी 272 के अंतर्गत वांछित चल रहा है, वो अपने घर पर मौजूद है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर गई। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो अभियुक्त के परिवार के जन और अन्य बस्ती वालों ने पुलिस को व पुलिस की गाड़ी को घेर लिया, जिसके कारण जो पुलिस की गाड़ी थी उसका शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बात प्रकाश में आई है। क्या किसी पुलिसकर्मी को चोट आई है? अभी तक किसी प्रकार की कोई चोट किसी पुलिसकर्मी को या अन्य को आई हो, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। मेघालय में अपहरण लखनऊ निवासी मैकेनिक एवं सुपरवाइजर अखिलेश सिंह चौहान को सकुशल मुक्त करा लिया गया है, जिसके बाद अखिलेश की पत्नी शीला सिंह चौहान और पुत्र सूरज चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और सीएम योगी का आभार जताया, जहां मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश के परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। बता दें कि लखनऊ के अखिलेश सिंह चौहान मेघालय के साउथ गारो हिल्स में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे, जहाँ अपराधियों ने उनका अपहरण करके 50 लाख की फिरौती मांगी थी। ने कहा कि अगर मान लो कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो शेयर करना। हमने तो जो हमसे बन पाया हमने किया, सब कुछ अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा। और बहुत खुश हुए मिले, अपना मिठाई भी दिए कि ले जाओ बच्चे खाएंगे पिएंगे, आप खूब पढ़ो लिखो। बहुत धन्यवाद है उनके। नहीं एकदम उम्मीदें छोड़ दिए थे, बस वो खाली आशा लगाए थे मगर उम्मीद बहुत कम थी। मगर उनके कहने सुनने से बहुत जोर रखें, बहुत दबाव करें तो सब कुछ ये अच्छा हुआ। हंडिया कोतवाली के बेलारी गांव में जमीनी विवाद में चोट लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने बुजुर्ग को इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।